हाँ, मेरा ना स्टमक में भी बहुत प्रॉब्लम था। ओ मतलब मेरे में ऐसा होता था जैसे नाभि, मुझे ऐसा लगता था मेरी नाभि हट गई है। ओ हो। कई सालों से प्रॉब्लम था और मुझे हर रोज उसको सही कराना पड़ता था। मतलब कोई जगह ही छोड़ी नहीं थी मैंने आसपास की जहां मैंने उसको सही नहीं कराया हो। हाँ, दबाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका होता है कईयों का, हाँ बिल्कुल। तब होता था बहुत, मतलब कभी कभी तो इतनी ज्यादा दुखन होती थी। कई बार मैं बहुत ही ज्यादा रोती थी, मुझे ऐसे लगता था कि इससे तो मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है। मतलब इतनी परेशान हो जाती थी मैं। हाँ नहीं, बहुत मुश्किल होता है वो तो। मैंने मेरठ में दिखाया, डॉक्टर मलय शर्मा है, उनको दिखाया। वो करीब 200-250 पेशेंट डेली देखते हैं। ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट रहता है उनके पास। वहां भी दिखाया मैंने, फिर जॉली ग्रांट में दिखाया, दिल्ली में किसी को दिखाया, फिर यहाँ हल्द्वानी में सुशीला तिवारी की जो एचओडी है उनको दिखाया। और भी बहुत सारी जगह ट्रीटमेंट कराया उसका, बट मुझे कहीं से कोई बेनिफिट हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने सब मेडिसिन छोड़ दी, फिर वो मेडिटेशन से ही मेरा ठीक हो गया सारा प्रॉब्लम। बस बस, बस। इससे बड़ी चीज क्या होता है? ना दवाई खानी, ना पैसा लगना, ना कहीं जाना, घर बैठे ही सब कुछ। ये तो बात है। और रोशन जी जिस करवाना काम के लिए लगे, बहुत बहुत गई अच्छा थी है। मैं। आप एक्चुअली दिल्ली में मैंने रहती मिस हैं? किया, आपको क्या प्रॉब्लम थी, सॉरी। स्टमक में ना मेरे मतलब स्वेलिंग हो जाती थी, मेरा पेट बहुत ज्यादा ओह। दुखता था अंदर से ना, हाँ जैसे हाँ जख्म हो गए उस तरीके से दुखता था। हाँ और हाँ मेरी हाँ। नाभि पूरी मुझे मेरी हट जाती थी बार बार। ओह हो। तो वो बहुत ज्यादा हम्म। है। तो वो हर दिन कभी कहीं सही कराने जाओ कि यहाँ से ठीक हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी, वो वापस थोड़ी देर बाद फिर हट जाती थी। तो उसकी वजह से बॉडी में बहुत दिक्कत होती थी मुझे, तो और आप फिर वो कभी पेट में मेडिटेशन नहीं करते थे? उस टाइम पे आप उस मेडिटेशन नहीं करते थे? टाइम नहीं अच्छा करती देन। थी, कभी 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 रेयर कर लिया, कभी नहीं हाँ हाँ करा। हाँ। और हाँ इसमें तो नहीं मे आई बी थी। इट वाज द वे फॉर द यूनिवर्स टू ब्रिंग यू बैक टू योर मेडिटेशन। आपको पता ही था कि मेडिटेशन होता है, लेकिन आप करते नहीं थे। हाँ। आई नो जी यूनिवर्स हैज अ वे टू पुट यू बैक इन द सेम दिस कि आ जाओ तुम जी इसी चक्कर में मेडिटेशन के। लेकिन बहुत सुंदर चक्कर है ना मेडिटेशन जी का। बेटर जी, देन बिल्कुल। सफरिंग, वे वे बेटर देन सफरिंग। जी जी। वेरी नाइस। बहुत अच्छा है जी, बहुत ही अच्छी बात है। आपकी बातें सुन के लोगों को इंस्पायर होंगी। बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है इससे। एक बात और आज मुझे ही हम बतानी थी। हम लोग कल एक वीडियो देख रहे थे, एक संजीव मलिक करके हैं, जैसे रोशन सर है ना वैसे ही। तो वो सिर्फ पीएलआर में एंड आई थिंक वो एनएलपी में ये करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं। तो वो कल बता रहे थे कि उनके गुरु ने उनको बोला कि बहुत बड़ी सोल जब एक दिन पहले रतन टाटा गए ना, उसके एक दिन पहले उनके गुरु ने बोला कि कोई बहुत बड़ी सोल अर्थ से निकलने वाली है, तो आप जरा वॉच करो। तो बोल रहे हैं कि वो इतने सारे एंजल्स खड़े हुए थे उनका स्वागत करने उस सोल का। तो फिर जब उन्होंने दूसरे दिन देखा तो पता चला रतन टाटा इतने यानी गोल्डन लाइट में शाइन करते हुए वो निकले थे बॉडी से। और सब यानी जो भी देवी देवता सारे लोगों ने उनका स्वागत किया। दे कुड सी। दी, मैंने संजीव मलिक जी से भी मेडिटेशन सीखा था। अच्छा, कहाँ पर हैं एक वो लोग? ये जनकपुरी में है उनका। अच्छा, दिल्ली में तो है, नॉट बॉम्बे? हाँ, दिल्ली में जनकपुरी में है। उनकी अच्छा क्लासेस भी अच्छा। मैंने अटेंड की। मैं वहां अरे वाह। जाती थी उनके सेंटर क्लासेस करने के लिए। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। नो यानी हम मैंने लोग भी को फर्स्ट पता नहीं होता है ना कि अगर अच्छी सोल है तो रिवॉर्ड क्या मिलता है, बुरी सोल है तो बोलते ही हैं कि बुरा ही होता है। आई मीन, तो ये तो अभी कंफर्म हो गया ना रतन टाटा जैसी कोई सोल है तो कैसे उसका स्वागत होता है। जी जी। हाँ, रोशन सर को भी पता होगा ये सब बातें, हम लोग नहीं जानते हैं। आई एम श्योर ही नोज। राइट सर? राइट मैडम। अच्छा अब लगता है ऐसी बातें सुन के।
हाँ जी, हमने तो प्रत्यक्ष देखा भी था उसको, उनको जाते हुए। मतलब पता लग गया था हमें 1-1.5 घंटे पहले कि सम सोल इज अच्छा। गोइंग ऑन। वाह। तो ऐसे जब हर सोल जो है बहुत अच्छे हैं, ऐसी नहीं है कि वो उसको इवॉल्व करने के लिए। अभी रुक के बना रहा हूँ, मैं जिद करने लग गया भैया, बनाकर तुम्हें। तो एक मिनट मैडम, एक फोन आ रहा है। हाँ बिल्कुल, बढ़िया। हम्म। 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 क्यों, क्या हो गया? मैं थोड़ी देर में बोल मैं एक क्लास में हूँ अभी। मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ। हम्म। ठीक है। हाँ ठीक। ठीक। हाँ जी। एक ऐसे ही एक और कराएं शुरू निरूपीटर सर। भी हैं, वो उनका भी नीरू जी। हेलो। आत्मवंदन सर। आत्मंदन। हाँ जी सर, बोल। हाँ। आवाज कम रखी हुई है क्या? बहुत कम सुनाई दे रही है। हाँ जी। नहीं आवाज कम दे है क्या रखी हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल क्योंकि फुल ऐसे में है आवाज मैडम। सुनाई नहीं दे रही है तो। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, तो शायद मेरा फोन चार्ज हो रहा है ना, इसके लिए वो हाँ ये हो सकता है। आवाज ही कम आ रही है। बिल्कुल। हम्म। तो नीरू जी का भी एक अपना एक ये सीमा जी की शिष्या हैं। सीमा जी आप बताएं, नीरू वो आ ही नहीं रही। हाँ जी सर, आ रही हूँ मैं। वो गुरु की आत्मबंधन सर। बताओ अपना एक्सपीरियंस बताओ। सर एक मिनट, ये शरीर भी आत्मबंधन कर रहा है। अब ये आत्मबंधन सोए नहीं ना ये लोग। छोटे पत्री जी हमारे। राम 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 कर रहा है राम। आज। आज ये शैतान सिंह अभी सोए नहीं है ना। मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, और ध्यान में आने के बाद मुझे 6 दिन में इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया। मैं हमेशा बेल्ट लगा कर रहती थी। आवाज आ रही है सर? आ रही है बकायदा आ रही है, आप बोले। हाँ, ध्यान से मुझे ये फायदा हुआ कि मैं स्वास्थ्य ठीक हो गया। मेरा स्वास्थ्य से ही मैं परेशान थी। बहुत बढ़िया। का तो आप भी शुरू करें सर, कनाडा आपके हाथ में है, कनाडा को है। करता हूँ कांटेक्ट सर। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि यहाँ बच्चे तो इतने जल्दी थोड़ा कन्विंस नहीं होते, या उनके पास बच्चों का टाइम नहीं होता दो दिन। अपने घर में नहीं, पड़ोस में इधर उधर करें। हाँ हाँ, मेरे यहाँ पर पड़ोस पड़ोस में इंडियन है, हमारी उम्र के भी लोग हैं, हरियाणा के सोनीपत के भी हैं। हम्म। आई विल कांटेक्ट वो, उनसे मिलूंगा, बात करूंगा मैं। सर अच्छी और बात है एक सर, और अच्छा बात, है, बहुत बहुत अच्छा है। आप एक और बात कर सकते हैं। जो लोकल लाइब्रेरी होती है ना, उन हाँ लोकल जी। लाइब्रेरी होती है ना, वहां पर बोलो मेरे को मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन सिखाना है। वही एक ही बात है, लेकिन दे लाइक द वर्ड माइंडफुलनेस। यानी, माइंडफुलनेस। हाँ, यानी फोकस करो आप जिस बात को, जो कर रहे हो उसी पे फोकस करो, उसी को माइंडफुलनेस बोलते हैं। मेडिटेशन भी वही है ना, फोकस कहाँ, ब्रेथ
पे फोकस हाँ कर, हाँ। वो भी माइंडफुलनेस ही हुआ। लेकिन दे डोंट वांट टू हियर सिर्फ मेडिटेशन, दे वांट टू हियर माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। तो आप लोकल लाइब्रेरी में बोलो वॉलंटियर करना है, मुझे सिखाना है, तो वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, जैसे आपको कन्वीनियंट होता है, तो जाके सिखा के आ जाओ। द ओनली थिंग इज यू शुड नॉट ट्राई टू टीच देम रिलीजन या ओम चैंट वैन मत सिखाना आप कभी भी, क्योंकि यहाँ पर ये लोग सारा नेगेटिव इसमें लेते हैं कभी कभी, हम्म। कि रिलीजन आप सिखा रहे हो। वो नहीं, आप उनको बोलो जस्ट वॉच योर ब्रेथ, जैसे आनापाना सती में होता है ना, वैसे ही। तो वो लोग दे वोंट माइंड। तो पहले आप उनको फोन करके देखो कि आर दे वांटिंग टू होल्ड मेडिटेशन क्लासेस, मींस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। तो उसके बाद फिर देखो, अगर दे आर विलिंग देन दे लर्न। आप कहाँ पर हो कनाडा में? मैं इधर हूँ हैमिल्टन में, बर्लिंगटन, हैमिल्टन इधर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, यहाँ हूँ मैं। तो यानी ठंडी अ, पर है अब ज्यादा? हाँ जी। अभी यहाँ तो 2 दिन ही हूँ। फ्राइडे को आई विल गो टू यूएस। फिर आऊंगा वापस मैं अगेन 25 यूएस में दिसंबर कहाँ को। जाना? फिर यूएस 1 महीने रहूंगा यहाँ। नहीं, यूएस में कहाँ जाने वाले हैं आप? बॉस्टन में, बॉस्टन। मेरा बहुत माय सन इज देयर। बहुत ठंडी। सर आपने बहुत ठंडा टाइम ढूंढा है। बहुत ठंड होती है यहाँ। बॉस्टन तो इट्स इवन कोल्डर देन न्यूयॉर्क। हाँ, ये हम्म बिल्कुल। पर वहाँ अड़ोस पड़ोस में इंडियन 2-3 फैमिलियां हैं। अच्छी फैमिलियां हैं। हम्म। दो तो डॉक्टर ही हैं। उनकी वाइफ भी डॉक्टर है, 1-2 महाराष्ट्र के हैं। वो बच्चे मिलते रहते हैं आपस में। वो चलो मिलेंगे तो बात करेंगे अब, वहां जाके जरूर। हाँ, श्योर श्योर। जो जेंट्स नहीं तो लेडीज तो तैयार हो ही जाती है, उनकी तो इच्छा रहती है। ऐसे बहुत आगे टाइम वो निकाल लेती है। हाँ, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे को ज्यादा टाइम, 8-10 मिनट से या 15 मिनट से करा के उसके बाद ही बोलने का ज्यादा करो आप। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। करेंगे सर। ठीक। कराना भी चाहिए। रोशन जी ने अपना घर बार छोड़ रखा है, देखो। साधना सिखाने के लिए अपना घर बार, बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। वी आर इंस्पायर्ड। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपके तो, जो आपने इतना बड़ा वो कर रखा है। और और वो भी तो बच्चे बच्चे, भी, कितने सारे या बच्चे मिल गए सर। परिवार है वो भी पूरा साथ दे रहा है, देखो। दे आर कोऑपरेटिंग लाइक एनीथिंग। बहुत अच्छा है सर। चलो सर, करवाओ फिर आज शुरू। हाँ, शुरू करते हैं सर। नमस्कार सबको। और पानी रख लिया हो, उम्मीद है कि सब पानी का रखा हो। अ, पानी रख लें अपने पास, ताकि वो पानी भी जो है मुझे लग गया उसको। ना मुझे लाइट। हाँ जी। हाँ हाँ, तो अब लाइट तो मेरी भी आएगी तुझे। कहाँ तो तू लाइट नहीं तो थी। अब घर जाके कोई की लाइट बंद करो, मुझे सुनाई देगी। तो अपने श्वासों के साथ एक हो जाए, हाथों को उंगलियों में उंगलियां, और पैरों को अगर कुर्सी पे बैठे हैं या कहीं बैठे हैं तो क्रॉस कर ले। और अगर बेड पे बैठे हैं या सोफा में बैठे, पालती मार के बैठ जाएं। और अपने आराम से श्वासों के साथ एक हो जाएं। श्वासों को केवल एक होने का मतलब है कि श्वास जो अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, उसको महसूस करना, फील करना है। श्वास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, न लंबा करना, छोटा करना, या उसको रोकना। किसी तरह का भी अवरोध प्रकट ना करें बस। और बिना श्रम के, ना परिश्रम करना है, कुछ नहीं करना। बस बैठना है और उसको देखना है। पवन पुत्र कहते हैं हनुमान जी को। उन्होंने भी 2 साल की उम्र से शुरू किया था अपने श्वासों को देखना। और वो इतने बड़े महान बन गए थे। केवल श्वास के साथ अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को महसूस करना है, फील करना है। जैसे जैसे आप श्वासों के साथ
एक होते जाएंगे। आपके अंदर अपने आप आपका लो जगना शुरू होगा। जस्ट बी विथ योर, जैसे कल हमने अनाहत अनाहत के ऊपर स्वादिष्ट विशुद्धि का किया था। आज आग्नेय चक्र का हम करेंगे। आज आग्नेय चक्र के अपने आप को नाक दोनों ब्रकड़ियों के बीच में आपके थर्ड आई भी कहते हैं, और वहाँ पे पीनियल ग्लैंड भी होता है। आज्ञा चक्र भी कहते हैं। अपने कई कई कहते हैं। वहाँ पे अपने श्वासों को वहाँ पे नीले रंग का है। अपने श्वासों के साथ बने रहें। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास के साथ किसी तरह का भी कोई अवरोध नहीं, रोक नहीं। ते, तेज और स्लो, डोंट अलाउ एनी थॉट्स टू अपीयर। वो अपने आप आ भी रहे होंगे तो भी आपको जस्ट उसको साक्षी भाव से देखते रहें और आगे कोई किसी तरह का भी मलाल ना रखे। ये अच्छा है, ये खराब है, डोंट गिव एनी एक्शन टू दैट। नो रिएक्शन। when there is no reaction there is no action too। सो अपने आप को श्वासों के साथ बनाए रखें। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ एक होते चले जाते हैं, अपने आप आपको अपने आप से मिलने का बहुत बढ़िया मौका है। यहाँ कोई टिकट नहीं लगता, अपॉइंटमेंट नहीं है किसी के साथ। अपने आप से मिलने का कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई टिकट नहीं, या कहीं जाना नहीं। चार पहिए की गाड़ी नहीं चाहिए, दो पहिए की गाड़ी नहीं चाहिए, ना हवाई जहाज चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस जब जहाँ चाह वहाँ राह। अपनी चाह को अपने साथ बनाए रखें और देखें आपको मिलने का इतना बढ़िया सौभाग्य ऐसे बंदे से मिलाएंगे कि वो गदगद हो उठेगा आपसे मिलने के लिए। कितने जन्मों से इंतजार कर रहा था अपने आप से मिलने के लिए। मिले अपने आप से पहले। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास के साथ रहें। कोई बीमारी साथ नहीं लेके जाएगा, ना आएगा आपके साथ। कोई भी बीमारियां बीमारियां तो बस आपके मन का मैल है। जैसे जैसे आपका मैल अंदर चढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कोई ना कोई बीमारी अंदर आ जाती है। उस मैल को नहीं चिपकने के लिए आपको अपने आप को एक चिकना घड़ा बनाना पड़ेगा। चिकना घड़ा केवल श्वासों के द्वारा ही बनाया जा सकता है। एक कर्व होता है घड़े पर, देखा होगा, एक कर्व होता है। पानी भी डालें या कुछ भी डालें वो एकदम फिसल के नीचे आ जाता है। उसी तरह से आपके अंदर किसी का चीज का विचारों का असर नहीं होगा। अपने आप को एक चिकना घड़ा बना दे। चिकने घड़े का एक अपना ही एक स्वरूप है।
Just relax and enjoy with your breath. किसी चीज से मतलब ही नहीं, स्वार्थी बने अपने आप से, किसी किस चीज का किसी चीज को पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या किसी से बोलना पड़ता है या लेना करना पड़ता है। यहाँ पे आपको ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे दिया। 21,600 श्वास कम नहीं होता, उसमें आप आधे से ज्यादा श्वास आप बचा सकते हैं। बस अपने श्वासों के साथ एक होते जाएं, आप देखेंगे 21,000 मतलब कम, एटलीस्ट 1,000 श्वास आप बचा सकते हैं। वो बचाने का तरीका बस श्वासों के साथ रहना है। जैसे जैसे आप रहेंगे, डेली का 1,000 श्वास आप बचा सकते हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया बनना शुरू होगा। उस बैंक बैलेंस का करोड़ों देकर भी मूल्य नहीं है, केवल श्वास के साथ। आपका साथ सबका विकास। अपने दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, आईब्रो इन बिटवीन, अपने bring your awareness between your both the eyebrows and see what is you are going to see from your inner eyes. शब्दों में कुछ नहीं रखा, शब्दों का खेल तो कवियों का और इसका हो रहता है। जितना सिंपल से आप जान सकेंगे उतना सिंपल आप रखें। ना मैं कवि हूँ ना शायर हूँ, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी। तो मैं शायर नहीं, न कवि हूँ। बस अपने आप को जानने का एक बहुत बढ़िया स्रोत मिला है। श्वासों के द्वारा मैं डेली अपने आप को देखता हूँ, कभी बाहर कभी अंदर, कभी अंदर से बाहर विचरण करके आता हूँ। कभी हिमालय में जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ, विंध्याचल में जाता हूँ, कभी आसमान के कई परतों में जाके, कई लोकों में जाके आता हूँ। सोते हुए भी जाता हूँ, जागे हुए में भी जाता हूँ। बस विचरण ही विचरण है। केवल श्वासों के साथ बने रहें।
सर को लगाने वाला पिरामिड टफ होता है, देखो इधर एक लेडी लगाए बैठी है, देखा। हम्म। किसी को किसी से कंपेयर करना की जरूरत नहीं है। यू आर द यूनिक इन दिस अर्थ। आप जैसा कोई भी नहीं है। आप, मैं नहीं बन सकता, मैं आपको नहीं बन बनते, मतलब आपको नहीं आप नहीं बन सकता। तो सबका अपना अपना वजूद है, वर्किंग कैपेसिटी है। तो करें अपने अपने उससे करें, जो भी चीज मिल रहा है उसको भगवान प्रसाद समझ के ग्रहण करें और आगे बढ़ते जाएं। उसको ये मिल गया, मेरे को ये नहीं मिला, उसको मिल गया, मैं ऐसा चीज कभी भी न रखें। बस करते जाएं और पाते जाएं बस। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय योर लाइफ। बहुत ही सुंदर ध्यान हो रहा है। सब अपने अपने मकसद को पूरा करने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। करते जाएं और पाते जाएं, वो भी बिना परिश्रम के, श्रम के। बाहर की दुनिया में तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन अंदर की दुनिया में कोई परिश्रम की जरूरत नहीं है। श्वास बिना रुके आपके अंदर जा रहा है, बस उसका हाथ थामने भर की देर है। जैसे ही उसका हाथ थामेंगे, आप देखेंगे आपका अपने आप से मिलन होना शुरू हो जाएगा। बड़े प्यार से लेके जाएगा आपको भीतर। और अपने आका से मिलाना शुरू करें। आका कौन? आप ही हो। जैसे ही आपने अपने आप से आपका मिलन हुआ, शरीर में इतनी ऊर्जा का भंडार आपके अंदर प्र- प्रज्वलित होगा या प्रफुल्लित होगा कि आप देख महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि अरे ये कहाँ से आ गया मेरे अंदर से। यू आर ए यूनिक पर्सन इन इन दिस अर्थ। आप जैसा कोई है भी नहीं। जो भी बीमारी होता है वो आपको बस यहाँ आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई यहाँ लाने का एक जरिया है बस। जिस तरह से ऊपर वाले ने हमें 2-2.5 किलो का दिया था, वो इस धरती पे भेजा था, बिल्कुल स्वस्थ भेजा था। लेकिन अनजाने में कई ऐसे चीजें खा गए हम लोग, जिससे हम बीमारियों को न्योता दे। अब पहचान में आ गए हम, जान गए हैं क्या करना है। श्वासों के साथ रहना, शाकाहार बने और देखें अपने आप क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया।
तेरे प्यार में, उससे प्यार करें, अपने आप से प्यार करें। जैसे जैसे आप अपने आप से आलिंगन करेंगे, आपको चार चांद लग गया। आलिंगन में इतनी ताकत है, आप में इतनी ताकत है। बस अपने आप से आलिंगन करें और पाएं, देखें क्या यार, अंदर से एक शायरी निकलेगी, एक कविता निकलेगा अंदर से। कोई सीमाएं नहीं है यहाँ, बस अंदर पानी की तरह नीर, जिसे संस्कृत में कहते हैं, बहना शुरू करेगा अंदर ही अंदर। अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर आए, बस आपका प्रफुल्लित होके, आपको एलिवेट होना, बहुत सुंदर अपने आप को पाए। रिलैक्स, अंदर ही अंदर खुशियों का फव्वारा छलक रहा है। छलकाए जा, जो जल का प्रवाह है अंदर, इतना तेजी से हो रहा है कि अंदर, आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह अंदर हो रहा है, जल का प्रवाह इतना हो रहा है। कोई भी इम्प्योरिटीज ना पेट में, ना कहीं पे भी आपका अंदर कोई इम्प्योरिटीज नहीं है। सब निकल के बाहर की तरफ प्रवाह कर रहा है और चला जा रहा है आपके अंदर। यू आर गेटिंग प्योरर एंड प्योरर। रिलैक्स, आपके अंदर इतनी रिलैक्सेशन आ गई है कि आप किसी को भी निगाह भर देख लेंगे तो भी वो रिलैक्स हो जाएगा। आपके पास जो भी आएगा सब तंदुरुस्त, सब कहेंगे यार इनके पास आते ही हमारा इतना बढ़िया कैसे हो जाता है। बार बार आएगा वो आपके पास। केवल श्वासों के साथ रहें, अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास के साथ बने रहे बस। किसी भी विचारों के पीछे ना जाएं। रिलैक्स, अंदर से बाहर की तरफ बहना है तो वहां भी बह सकते हैं, या बाहर से अंदर की तरफ बहना है, आपकी आपका अपना वो है, फ्री विल है। जैसे जाना चाहते हैं वैसे जाएं। लेकिन भीतर की दुनिया में बहुत कुछ है। इस चार दीवारी में क्या रखा है पता ही, चार दीवारी है। एक दीवार पे टीवी है, एक दीवार में सोफा है, एक दीवार में कुछ गुड़िए रखे हुए हैं, एक दीवार खाली पड़ा हुआ है, एक दरवाजा है। लेकिन भीतर की दुनिया में तो कमाल का वो है, उसको देखे ना, वहीं पे जाएं, कमाल का चीजें देखें। जो चाहेंगे वो आपके हाथ में आएगा। डोली सजा के रखना। हायर हायर हायर। अंदर की दुनिया में क्या खुशियां घेर रखी है, हर जगह खुशियां ही खुशियां है। रिलैक्स, कोई दुख नहीं है वहां पे, बस खुशियां ही खुशियां।
केवल श्वासों के साथ बने रहें। जैसे जैसे आप अपने श्वासों के साथ बहते जाएंगे, बहना है बस, जैसे जैसे बहते जाएंगे आपके अंदर एक किसी चीज का मूल्य नहीं जाएगा। यू आर अमूल्य, आप अमूल्य हैं। आपके मूल्य आपने जाना ही नहीं आज तक। अपने अमूल्यता को देखें, पहचाने। जैसे ही आप उसको देखेंगे, पहचानेंगे अपने आप को, वाह क्या, अपने आप से आवाज ही नहीं निकल पाएगी, क्या यार इतना अमूल्य चीज हम लोग इसको इतने दिन से वंचित रह गए। देखो अपने आप को। इतने दिनों से हम इस अमूल्य चीज को रोक रोक के रखा हुआ था बाहर की तरफ। अब तो संभाल लो। जैसे जैसे आप अपने आप को संभालोगे, आपके साथ लोगों की भीड़ कारवां चलना लगेगा। आप अकेले, आप आगे 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 जाओगे, आपके पीछे कारवां चलता रहेगा। कारवां का तो पता नहीं, इतना बड़ा कारवां बन जाएगा कि आप भी देखते रहोगे, यार मेरे पीछे इतने लोग। आपके पीछे, किसी और के पीछे नहीं होगा, सबके पीछे एक कम से कम 1000 1500 लोग होगा। लाखों का तादाद से आपके पीछे रहेंगे। बस आप अपने आप को तरोन्नत करते जाएं। 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा अपने आप को दें। फिर देखें बाहर की दुनिया में कैसे भेड़ों की तरह आपके पीछे पीछे ही रहेंगे। माँ बाप ने अपना आपका नाम ऐसे ही नहीं रखा। सीमाएं तोड़ दो। नीरू रखा है तो नीर का मतलब क्या है? जल। बहाव बहने दो। कहीं रोको ना, किसी ग्लास में या किसी बर्तन में उसको संभालो मत, उसको बहने दो। विजय प्राप्ति करते रहो। केवल श्वासों के साथ बने रहो बस। अपने आप को एक खूंटे के साथ अपने आप को बांध लो। बाकी सब आपके खुट अपने आप को खूंटा बना करके आपके साथ बहते जाएंगे। आपके पीछे एक बहुत बड़ा कारवां चलेगा। आपको कुछ भी, बस आपका काम श्वासों के साथ जुड़े रहना है। अब बाकी आपके पीछे जितना कारवां चलेगा, देश विदेश कहीं पे भी आप देखेंगे, कारवां का कारवां जलता जा रहा है, चलता जा रहा है आपके पीछे। आप चलते जाएं और आपके पीछे चलता रहेगा। कहीं जंगलों में भी जाके बैठ जाओगे तब भी आपके पीछे एक कारवां रहेगा। शहर में एक कारवां, जंगल में एक कारवां, गांव में एक कारवां। हाँ, यूर ए यूनिक पर्सनैलिटी। Be with your breath. You all are unique personality. Be with your breath. Relax. आज से पहले आप
हमें अपने अपना वजूद का पता ही नहीं था कि हम भी इतने मूल्यवान हैं। आज पहचान में आया कि आप, अरे, सब अपने आप में मूल्यवान है। इन श्वासों का मूल्य आज पता लगा। अरे बाबा, इस जन्म को आखिरी जन्म बनाने के लिए क्या करना है? बस अपने साथ जुड़ना है। चाहे आखिरी बनाओ या आगे और चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वस्थ, जब भी उसका बुलावा है, हाथ पकड़ के उसके साथ जाना, पीछे वाले को बाय बाय करते हुए और आगे वाले का हाथ थामते हुए जाएंगे। वेंटिलेटर पे नहीं रहेंगे। ऐसे सभी को सिखाएंगे। हॉस्पिटल्स बंद करेंगे। हॉस्पिटल्स बंद करें या ना करें, हमें लेना नहीं। जो हमारे पीछे चलेगा, उसको उसको इतना ताकत प्रदान हो जाए कि वो अपने कारवां जो भी उनके पीछे भरोसा रख के चल रहा है, उनको भी संभालते हुए आगे बढ़ते जाएं बस। रिलैक्स। श्वासों के साथ बहुत बड़ा खेल है। अभी तो आगे आगे बहुत कुछ है। हर श्वास का 5-5 तत्व भी हैं। उन तत्वों को तो आज तक उजागर ही नहीं किया गया। जिस दिन होगा तो उस दिन अपने आप को क्या, अरे ये क्या हो गया, सोच के घबरा वो हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि हमारे पास तो इतनी ताकत है। हर घंटे में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं आप। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो आपके हाथ में है वही ब्रह्मांड में है। कबीरदास ने बहुत बढ़िया चीज कहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस रियावत जाते सिल पर परत निशान। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। श्वासों के साथ बने रहे। ये ना कहना कभी, लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लग गया थी दूर। ये चीज कह नहीं पाएंगे आप। चाहे जितना मर्जी दूर हो, खजूर मीठे तो हैं, और उसको किसी कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आता है उस तक पहुंचने का। और जिस जिस दिन वो हाथ हमारे लग गया, उसको खाने का एक अलग ही अंदाज है। ये नहीं कहना पड़ेगा अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे भी नहीं है, उसके भी तरीके हैं। साफ कर उसको पकाने का, उसको पकते हुए जब पेड़ में ही पक के हम ले सकते हैं। अब तो इतने अच्छे अच्छे उसके उपाय आ गए हैं कि उन झाड़ों को कैसे, बेलों को एक शेड सा बना करके नीचे ही लटकने का, वो बढ़िया सा बढ़िया, उनको पेड़ों में ही पकाया जा सकता है। ऑर्गेनिक फूड कहते हैं उन चीजों उनको। और बहुत रसीले, रंग बिरंगे उसमें भी काफी रंग आ गए हैं। कुछ बीज वाले होते हैं, कुछ बीज बगैर बीज के होते हैं, लेकिन सब मीठे हैं। जैसे आप मीठे हैं वैसे ही वो भी मीठे ही हैं। किसी चीज का, किसी तरह का कोई कमी नहीं है। बस आपकी इच्छा भर करने की जरूरत है। जैसे ही आप अपना
इच्छा जाहिर करेंगे वो तथास्तु हो जाएगा, और आपके हाथ में वो चीज मिल जाएगा। आप मांग के तो देखिए उसको, उस पिता परमेश्वर से, हर चीज तथास्तु। रिलैक्स and enjoy each and every breath which is going in and out. Be with your breath. Last 10 minutes, be with your breath. The more you are going within, you are going to see yourself how unique you are. Just be with your breath. Relax. सब चीजों का हमें पता है, रिलैक्स कैसे करना है, क्या चीज कहाँ मिलता है, क्या करते हैं, सब चीज का। फिर भी एक अलग से दौड़ लगी हुई है। खाना वही 2 रोटी है, काहे को 4-5 रोटियों का ही जुगाड़ करने में लगे। रिलैक्स, just be with your breath. The moment you are with your breath, you are going in a very smooth, your life become very smart and smooth. Relax. Be with your breath. Last 5 minutes, be alert, aware of your breath. अपने श्वासों के प्रति सजगता बनाए रखें। Be aware. The moment you are aware, you are going to realize yourself. अपने आप को पहचान रहे हैं आप। Get yourself engaged with the breath. You are inhaling and exhaling. The moment you are engaged, when engagement is happened, you are going to marry that. एक पति की तरह हो सकता है, पत्नी की तरह है, या किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। आपका साथ बना रहेगा बस। रिलैक्स। See your uniqueness within you.
Everybody has got their uniqueness within. Just you have to recognize yourself and explore it. The moment you explore yourself, you are the king of this earth or queen of this earth. Just relax. Last 5 minutes. Be aware of your breath. तो घुंघरू बांध कर मीरा नाची. Last 3 minutes. अपने हाथों को धीरे से अपने आंखों पे रखें. दोनों हाथों को, भारी हाथों को खोलते हुए. और 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे अपने हाथों को देखते हुए अपने कर कमलों को आंखों से हटाएं और क्लैप फॉर योरसेल्फ. अपने हाथों को जोर से बजाएं. जो हाथों में ऊर्जा जमा था उस हाथों को, उस ऊर्जा को सर से लेके पांव तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कश्मीर दाएं आसाम से लेके गुजरात तक हर जगह फैलाएं. पूरे भारत में या पूरे संसार में फैलाएं. अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें, बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें. थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू.
और जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ करें, और माफी मांगता हूँ मैं सबसे। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। बताइए कैसा लगा आज। कंचन जी। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। सर आज तो आपकी एनर्जी फुल थी। शायर बन गया था, शायर बन गया था। मैं शायर तो नहीं मगर। आ जाता है मैडम कई कई बार, शायरी भी आ जाती है। आज कंचन जी संकल्प आ गई थी ना। कंचन जी बताइए आप अपना एक्सपीरियंस कैसा लगा। सर आप तो बोलने लगते हो तो बड़ा मीठा लगता है, और हाँ। आंखें तो खोलने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। और आप बोलने लगते हो तो बड़ा मीठा, मतलब कोयल जैसे आवाज आती है। वो मेरी बहुत अच्छा बीवी लगता बीवी से पूछो ना कि कोयल जैसे बोलता हूँ, ये पत्थर वाला बात। है। नहीं सर, आपकी एक एक शब्द में मजा आता है, मेरे को तो सुनते रहने का मन करता है हमेशा आपको। बिल्कुल, बहुत मजेदार बात करते हो आप, और ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है सर मुझे आपके साथ कर। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत हाँ अच्छा। सर, आज का ध्यान बहुत अच्छा था सर, बहुत वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ, आप लोगों का आशीर्वाद है। सर थर्ड आई पे बहुत वाइब्रेशन हो रही थी। हाँ जी। खुल गया। पता ऐसा नहीं। नहीं देखा। कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन अच्छा स्थिर हो गया वहां पे, ऐसा लग रहा अच्छा, गोयल सर ने तो और चश्मा एक लगा दिया। है। अच्छा है ना, तीसरा चश्मा। हाँ, बताएं मैडम कंचन जी। आपके यहाँ तो एंजल्स का भरपूर उड़ान हो रहा है। आवाज म्यूट है, म्यूट है। सर कितने लोग तक आप गए हो? कौन से लोग में ट्रैवल किया है सर? मैंने हाँ सर। ये चीज डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए मैडम। अच्छा ओके, ठीक है। वो कहेंगे भैया तो, हाँ यहाँ की बातें वहां बताता है। परमिशन नहीं है तो नहीं करो। सही है। हाँ, दोबारा दोबारा वो जाना है तो वहां की बात यहाँ पे मत बताओ, यहाँ की बात वहां मत बताओ। स्वार्थी हाँ बन सर, जाओ बस। सही है। सर थैंक यू सर, अभी आज्ञा दीजिए। हाँ जी। अभी थैंक यू, अभी आज्ञा दीजिए मुझे। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर थैंक यू। थैंक यू। सीमा जी कुछ बोल रहे थे आप। सर मेरे को भी साथ लेके जाइएगा। वो कहेंगे भैया, हाँ अगली बार तुम मत आइयो, पासवर्ड है। इसको ही आने देना, मेरा रास्ता। पासवर्ड है। पासवर्ड चाहिए होता है ना सर? तो मेरा रास्ता बंद करवा दोगे आप। क्यों सर, क्यों? भैया यही एंजल बहुत है हमारे लिए, तो कहाँ दाढ़ी वाला कहाँ दाढ़ी वाला नहीं चाहिए फिर उनको।
सर मैं तो ये सोच रही थी कि मतलब आप मुझे इसलिए नहीं ले जाना चाहते कि शायद मैं खराब हूँ, बट मैं तो खराब हुई नहीं, मैं तो अच्छी बहुत हूँ। बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ, वो कहेंगे भैया ये ये तो हम बर्दाश्त कर रहे थे तेरे को आते हुए देख के, इतने बढ़िया है तो इसको छोड़, हमें हाँ, किसी को आने दो, फिर हम अरे वो सर, निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप कहाँ हम तो कहाँ ही हैं, आपको बताइए। ऐसी बात नहीं है वो मैडम। तो आपका बड़प्पन है, आप हमें इतना प्यार देते हैं और आप मतलब इतना हम लोगों को ऊपर उठा देते हैं। आप कहाँ हैं हम कहाँ हैं हम जानते हैं अच्छे से। वही सर दो पे बैठा दो दिया है। दो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद पूछूंगा ना, आप कहेंगे भैया अपॉइंटमेंट नहीं है तो आगे निकल, बाबा आगे अरे निकल, आगे निकलता जा, यहाँ पे कोई रास्ता वो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा तो कभी नहीं होगा। चलो बढ़िया है, ऐसा ना हो तो हम भी यहीं पे नहीं, हैं, ऐसा नहीं होगा हम कभी। भी यहीं पे हैं, आप भी यहीं पे हो। नहीं होगा सर ऐसा। काशीपुर का क्वीन, ये पूरा उत्तराखंड की क्वीन। आपके साथ एक फौजी और भी है, नीलन नीलन नीलू नीरू डिलन। जी जी। वो तो बंदूक लेके उसने और 2 चौकीदार रखे हुए हैं अपने दरवाजे के। आप काले कैसे हो गए? वो तो बहुत। आज एक वो आए थे जो क्या कहते हैं, वो इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ के न्यूज़ 11 वाले, वहां पत्री सर अच्छा का अच्छा। फोटो रखा हुआ था। सर इसमें अच्छा। गोरे से लग रहे हैं आप, यहाँ काले कैसे हो गए? अच्छा। तो वो मेरे गुरुजी है, मैं नहीं काला हुआ, वो मेरे गुरुजी है। पत्र सर आ गए हाँ साथ में। पत्री सर का फोटो दिखाता हूँ। ये फोटो ना रखा हुआ था सर का, ये वाला। तो कहते भैया ये आप आपके हो? जैसा ही लग हाँ रहा है। आपके जैसा ही लग रहा है। मैं जैसे लग रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल गोरे सर। काले का नहीं वो डिफरेंस देखो। पत्री सर भी आ जाते हैं कभी कभी, ऐसा है। हाँ दिखने वाले को दिख जाता है। हम्म। सर आपने बहुत सारे पूर्व जन्म देखे हैं ना सर, हाँ जी। तो हमको कुछ बताइए ना उसके बारे में, उसमें से क्या सीखने को मिलता है सर? हर बार कुछ ना कुछ लेके आते हैं, हर बार वही चीजें करने का कोई मतलब नहीं है ना, कुछ अलग से करो। हाँ हाँ। पिछले पिछले जन्म में जहाँ ये ध्यान सिखाया नहीं था, और ये ध्यान सिखा रहे हैं। कभी पूजा पाठ कराते थे, कभी वो बांग देते थे अल्लाह अकबर। हाँ तो हाँ। अब वो सारे छोड़ के अब ध्यान में आ गए हैं, ध्यान सिखा रहे हैं। अगली बार कुछ आएंगे तो कुछ और करेंगे। हर बार एक ही चीज, एक ही क्लास में नहीं पास होते रहना है ना। सर लेकिन आप तो बाबा जी के इतने करीब है, महाअवतार बाबा जी के, तो आप फिर क्रिया भी क्यों नहीं सिखाते, क्रिया योग? क्रिया योग से ये ज्यादा वो है ना, अच्छा। आपको उसके नजदीक जाना है ना, और तो उसको नजदीक जाने के लिए क्रिया योग से ज्यादा आपको ये आनापानासति वो और अच्छा हुआ है। तो उससे प्रोग्रेस ज्यादा फास्टर नहीं होता है क्रिया से? इसमें ज्यादा फास्ट है। अच्छा, सर क्योंकि ये ज्यादा। क्रिया योगी बोलते सर इसको वैसे। ये आपके अंदर की क्रियाओं को देख रहे हो ना आप, हाँ वही बाहर के क्रिया शरीर योग की है ना क्रियाओं से ये। क्या लेना देना आपको, आप अंदर अच्छा। की क्रियाओं सांस को को। देखो ना। अच्छा। हाँ हाँ हाँ।
अंदर की क्रियाएं जो हो रही हैं उसको जो है वो अलटते पलटते हुए आगे बढ़ो। हम्म। बाहर की क्रियाओं से क्या लेना देना। अंदर तो सर कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, आप दिखाओ। छुपे बैठे रहोगे तो कहाँ से दिखेगा मैडम। आप वीडियो ऑन करने के लिए बहुत सोच सोच के वो कर। क्या सर? हाँ, आप खुद ही छुपे हुए हो तो भगवान कैसे दिखेगा, वो बोल रहे तू हैं ना आप। छुपी है कहाँ, मैं यहाँ। कैमरे में भी नहीं आते बाहर तो फिर आज तो आज तो सर है ना मूड में है शायरी के में। सब लोग हंस रहे हैं। देखो सर। चलो किसी वजह से तो हंसी हंसी आई ना। नहीं तो वो छुपे छुपे ही आगे आगे निकल जाती थी, आती थी और पता ही नहीं लगता था कि वो भी सुनीता यादव की है कोई। एक इनकी बहन भी है, वो भी जो है आती है चली जाती है, कब आती है कब जाती है पता ही नहीं। सर बैंगलोर में एक क्लास चलता था, मैंने सुना था काफी सालों पहले से। वो हम्म। सिर्फ हास्य योगा करते हैं, लाफ्टर योगा। यस। तो बहुत खुश रहते हैं वो लोग। तो लगता है वैसे ही हम लोग को भी कुछ लास्ट में सिर्फ हंसना चाहिए बिल्कुल हंसना चाहिए। क्लास खत्म करने के बाद। जैसे आप वो क्लैप करवाते हो ना, वैसे लाफ्टर करवाना। बिल्कुल तो नहीं। शायद सबसे भी आप तो वहां पे दिन में हो, यहाँ पे हमारे को रात के, यहाँ अड़ोसी पड़ोसी आके भगा के गए कि भैया हट जाएंगे सब। ये पागल लोग हंस खा रहे हैं। कंप्लेंट हो जाएगी। आपका तो दिन का मामला है। हाँ, राइट। आप आ जाओ, बॉम्बे आ जाओ, फिर हंसवाता हूँ मैं। सर इस बार कुंभ जाने का इरादा था, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ तो कुंभ के दर्शन भी नहीं हुए, कभी देखा ही नहीं है हम लोग कभी कुंभ में। आ जाओ, लास्ट टाइम भी जाने की करी इलाहाबाद थी। का कुंभ होने वाला है, आ जाओ। कभी कभी वो तो अभी है ना, 1-2 महीने के अंदर है ना सर। हाँ तो फिर आ नहीं सकते क्या। नहीं ना। ब्रेक मार के आओ वहां पे। अब खजाना खाली करो मैंने तो क्या लेके थोड़ा जाओगे उस खजाने को। सर वो बात नहीं है, मेरे को पता नहीं था इस बार कुंभ है, तो अभी थोड़े दिन पहले ही पता चला। इलाहाबाद। अगले 4 साल पहले भी जाने की कोशिश की, तो हम्म। सब सहेलियों ने ऐसे ही बैठे थे हम लोग, टिकट्स बुक करने को सारा कुछ हो रहा था। तो एक सहेली वो बोलती है, हम लोग एक्चुअली हमारा ग्रुप भी था जाने वाला, लेकिन वो बोलती है मेरी इधर टिकट बुक की पड़ी है, उधर शादी है ये। मैंने कहा या तो तुम्हारी शादी के लिए अटेंड करोगे या तो फिर कुंभ चलो, तो पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। अभी है इलाहाबाद में कुंभ है, आओ आराम से बढ़िया मार्च से। में नहीं है ना सर, फेब्रुवरी कौन सी डेट तक है? आप आने वाले बनो, कुंभ को आगे बढ़ा लेंगे। आप अपना इरादा बताओ। 10 तारीख को पहुंच रहे हो वापस फेब्रुवरी, तो शायद पता नहीं कौन सी डेट तक है, पता करना पड़ेगा। पता कर लेते हैं। अच्छा। भागते चोर की लंगोटी सही। ओके सर, बहुत अच्छा रहा, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आप लोग कुंभ हंसते क्या रहो। है सर? ये हाँ, कुंभ क्या क्या है सर? 12 साल में एक बार उसका हैप्पी बर्थडे मनाते हैं मैडम, नदियों का। किसका? नदियों का, हर नदी का एक, अच्छा हर 12 साल में अच्छा बर्थडे मनता है, तो मतलब उसको कुंभ अच्छा। कहा जाता है। जी जी सर।
तो गंगा नदी का जो अच्छा। वहाँ पे इलाहाबाद में है, उसका 12 साल खत्म अच्छा, होता वो हो रहा है, तो उसका एक वो वो है। इलाहाबाद में तीनों नदियां मिलती है वो। संगम संगम। गंगा, संगम, हाँ गंगा जी। यमुना सरस्वती तीनों है। सरस्वती, हाँ हाँ हाँ, तीनों नदियां। उसका संगम तो यहीं पे होता है मैडम, कहीं बाहर थोड़ा है। जहाँ पे आगे चक्कर में, आपके दिल में, हर जगह यहीं पे। संगम को हो गया ना सर। हाँ जी। आज हो गया। आज हो गया। हम्म। ये देखो, ये सुनीता यादव जी रात को क्लास में बैठी बात कर रही है, सब कुछ किया। अगले दिन 12 बजे फोन आ रहा है कि मैं क्लास में यहाँ पे बैठी हूँ, और वो अगले दिन 12 बजे फोन आ रहा है, मैं मदुरई में बैठी हूँ। कहाँ पे? मदुरई में। मदुरई में? हाँ, अच्छा। चेन्नई के पास जो है मदुरई में, मदुरई कामाक्षी मंदिर, वहां बैठी हुई है। हम्म। वो वो मेरी मैं बहन है सरला, सर मैं नहीं थी। अच्छा, सॉरी अच्छा सर। नहीं चाहिए। आपकी मैं दोस्त अच्छा नहीं आ थी रहेगी। वो। जाएगी। वो भी काफी दिन हो गया, आई नहीं। वो बिजी चल रही है, कभी शादी में, कभी कहीं, कभी कहीं। अच्छा। तो रात को क्लास में बात हो रही थी, अगले दिन 11 बजे पता लग रहा है कि वो मदुरई बैठी हुई है। सर देख लो, इंसान के भी पर होते हैं, देख। पर होते हैं मैडम, पर। और अच्छा क्या, तो उड़ कितना के। अच्छा है, जहाँ चाहे उड़ सकते। हाँ जी। हाँ। फिर ऊपर भी ट्रैफिक हो जाएगा आसमान में। ऑलरेडी ट्रैफिक है वहाँ पे। वहां तो कईयों ने तो दारू की दुकान खोल रखी है, बीड़ी की दुकान खोल रखी है। ऊपर। हाँ। अच्छा। हाँ, आपको चाहिए तो जाओ, लेके आओ। बड़ी महंगी है। नहीं चाहिए। हम तो, हमें तो ये चीज चाहिए ही नहीं सर, नीचे चाहिए ना ऊपर चाहिए ना। बिल्कुल। वो दुकान बंद करनी है, तो यहाँ पे भी शाकाहार रैली शुरू करो अपने। अभी हमने यहाँ पे हल्द्वानी में शाकाहार रैली की थी। हम्म। और साल साल पहले हमने द्वाराहाट में भी की थी। वहां पे क्या हुआ कि दुकान, ये हमारे मैडम, ये सीमा जी, घर घर जाके हाँ। उन्होंने सबको पर्चे भी बांटे। एक मछली के पास जाके पर्चा रख के आई। कि तेरे को कोई खाएगा नहीं, रख। अगले दिन मैं गया था, तो वहां पे वो मछली वैसे ही पड़ी हुई थी। अगले दिन चांस की बात थी, वहां गया, वो मछली वैसे ही रखी हुई थी। उसका किसी ने लिया ही नहीं। तो घर उनको घर जीवन जाके दान मतलब मिल। इन्होंने पीएमसी के बारे में, और उसके बाद क्या कहते हैं, सबको ध्यान, 2-2 मिनट का, 1-1 मिनट का ध्यान भी करा के आई है मतलब। अभी सर वो जगह बहुत आज फेमस हो रही है सर। हाँ। हल्द्वानी सर साइड आज ये हम लोग वो जगह बहुत फेमस हो रही है अभी। हाँ जी। बहुत लोगों के मुंह आज हम से लोग वो नाम सोसाइटी सुन में रहे हो। गए थे। हाँ, सोसाइटी में क्या हुआ मैडम? आज ध्यान सिखाने गए थे सर, मैं और नीरू मैम। अच्छा, देखो क्या, हाँ, 11 लोगों को ध्यान, पूरे 32 ही 11 लोगों को निकल रहा हूँ ध्यान पूरा सिखा के आए। खिल के। अच्छा लग रहा है। सर अब आप आ रहे हैं ना, तो आपको लेके जाना है वहाँ। बिल्कुल। हम उनसे बोल के आए हैं कि हम सर को लेके आएंगे। गरबा करेंगे वहां पे। बिल्कुल। ठीक है सर, आइए आप। ओके मैडम, थैंक यू। वेलकम। बाकी घर वाले भी कहेंगे, भैया ये तो ध्यान कर रहे हैं या बातें करने में लगे हुए हैं।
आगे के लिए करना है तो चुपचाप से बाहर निकलते हैं। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू शुभ रात्रि सो सर। मच।